तो दोस्तों देखिए किस तरह से जो है बैरिकेड जो है वो हटाए जा रहे हैं कुछ युवाओं के द्वारा। और मैडम क्या हुआ उधर? फेंक रहे हैं अब तो यहाँ पे ऐसे ही फेंक रहे हैं जहाँ पे है भी नहीं बैरिकेटिंग तो बहुत आगे है। अभी पीछे ऐसे आसमान भेज रहे हैं इतने ज्यादा, जबकि बैरिकेटिंग को कुछ नहीं हो रहा, कोई हलचल नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तब भी वो लोग फेंक रहे हैं। और लाइक ऐसे ही कहीं पे भी जहाँ पे लोग हैं नहीं है कुछ भी विदाउट वार्निंग विदाउट डूइंग एनीथिंग, दिस इज लिटरली सो रॉन्ग। मोदी जी शर्म करो, शर्म। होप है कि कुछ होगा, एटलीस्ट लोग चुप तो नहीं है ना, एटलीस्ट लोग जैसे इतने 2014 से चुप थे ऐसे तो नहीं है ना, कम से कम लोग बोल तो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं। डजंट मैटर गवर्नमेंट कुछ करे कि ना करे, पर सबको पता तो है ना कि हाँ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ और लगातार दोस्तों यहाँ पर देश भर से जो छात्र आए थे उनका लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। और इसके साथ ही साथ जो है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई भी जो है वो लगातार लगातार टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो है भगदड़ मच गई है। आप देखिए कि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप देखिए दोस्तों कि किस तरीके से जो है पुलिस की यहाँ पे कार्रवाई देखने को मिल रही है। स्मोक वाले धुएं फेंक रहे हैं हमें मारने के लिए। क्या हुआ? आगे लगता है लाठीचार्ज हो रही है शायद। लाठीचार्ज? हाँ देखिए दोस्तों किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है आप सुन सकते हैं। दिल्ली पुलिस को हाय हाय इन्हें शर्म आनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी ऐसा क्या करें। किसके साथ आए थे आप? कौन लेके आया था आपको? मैं अपने घर से अकेला आया हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे खुद भेजा कहाँ है। से आए थे? गाजियाबाद से। गाजियाबाद। हाँ मेरी मम्मी ने खुद कहा है कि तुम जाओ। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था। अभी मैंने हाल ही में पेपर दिया था। तुम यकीन नहीं मानोगे, जिस ट्रेन में मैं बैठा था ना उस ट्रेन के डब्बे में 10 बंदे मेरे डिब्बे में बेहोश हो गए थे। अच्छा। एक औरत अपने बच्चे गर्मी में? इतनी गर्मी में एक औरत अपने बच्चे के लिए इतना रो रही थी, तड़प तड़प कर रो रही थी। देश के 120 वैज्ञानिक इस्तीफा दे चुके हैं। देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोग शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहते हैं, मगर जिस तरीके से मैडम क्या हुआ उधर? फेंक रहे हैं अब तो यहाँ पे ऐसे ही फेंक रहे हैं जहाँ पे है भी नहीं बैरिकेटिंग तो बहुत आगे है। अभी पीछे ऐसे आसमान भेज रहे हैं इतने ज्यादा, जबकि बैरिकेटिंग को कुछ नहीं हो रहा, कोई हलचल नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तब भी वो लोग फेंक रहे हैं। और लाइक ऐसे ही कहीं पे भी जहाँ पे लोग हैं नहीं है कुछ भी विदाउट वार्निंग विदाउट डूइंग एनीथिंग, दिस इज लिटरली सो रॉन्ग। मोदी जी शर्म करो, शर्म। लाठीचार्ज भी किया गया है आगे तो, पर वो बैरिकेटिंग के पास किया गया है। जब यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे आप लोग फेंक रहे हैं तो बैरिकेटिंग के बहुत दूर है ना, एटलीस्ट 300 मीटर 200 मीटर दूर है। यहाँ पे आप लोग क्यों फेंक रहे हैं टीयर गैस? कोई सेंस नहीं बन रहा है। पीसफुली जब प्रोटेस्ट हो रहा है, सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई बैरिकेटिंग को नहीं तोड़ के जा रहा, फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? दिस इज सो रॉन्ग ना बेसिकली। जहाँ लोग बैठे परमिशन नहीं थी इस आंदोलन? पुलिस की परमिशन तो किसी चीज़ की भी नहीं है। बेसिकली इस देश में परमिशन है किस चीज़ की? राइट्स की परमिशन नहीं है। आप बोलोगे तो आप एंटी नेशनल हो, कुछ भी चीज़ आप पूछोगे एंटी नेशनल, तो परमिशन किस चीज़ की मिल रही है? किसी भी चीज़ की नहीं। क्या जवाबदेही खत्म हो चली है सरकार? बिल्कुल, ये डिक्टेटरशिप है, ये डेमोक्रेसी नहीं है बिल्कुल भी। ये डेमोक्रेसी नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आपके पास राइट होता है पूछने का कि क्या करे क्या नहीं करे, डजंट मैटर कि आप क्या पूछ रहे हो। देना चाहिए इन भ्रष्ट नेताओं के लिए अलग, हमारे लिए अलग। क्योंकि इनको सिर्फ मतलब है अपनी चीज़ों से, इनके सिर्फ पैसे भर रहे हैं तो ठीक है, बाकी कुछ मतलब नहीं है कि सरकार का क्या हो रहा है, बाकी मिडिल क्लास का क्या हो रहा है, स्टूडेंट का क्या हो रहा है। सब लोग इंटरनेशनल कैसे हो सकते हैं? लाइक सारे स्टूडेंट, हाँ टैक्स हम दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, ना गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना इनसे स्कूल बनाए जा रहे हैं। इतने सारे स्कूल बंद हो गए, इनका कोई जवाब नहीं है। बस मंदिरें खड़े कर दो, और मंदिर में आप बोल दो तो आप एंटी हिंदू। कैसे खतरे में आ गए हिंदू? मुगल आए तब खतरे में नहीं आए, अंग्रेज आए तब खतरे में नहीं। अब जब खुद जो सरकार है, जो सेंट्रल में सरकार है, वो इतनी ज्यादा हिंदुइज्म को प्रमोट करती है, तब कैसे खतरे में आ रही है हिंदू? ये सिर्फ फ्रॉड है, करप्टेड सरकार और कुछ नहीं है। दिशा में जा रहा है देश, ये क्या लग रहा है? कुछ नहीं, किसी दिशा में नहीं जा रहा है, किसी दिशा में नहीं जा रहा है देश। ऑब्वियसली किसी दिशा में नहीं जा रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर मंदिरों को बनवाना डेवलपमेंट है एक लिटरली डेवलप्ड कंट्री में, तो ये नहीं है चीज। आपके स्कूल्स, आपके कॉलेज, यूथ कहाँ जाएगा? उसका यूथ कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि भाई ठीक है, सारी सरकार मंदिर में तो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। आप मंदिर बना रहे हो ठीक है, पर आपने कितने बनाए? आपने कहा कि IIT एम्स बना दिए, कितने 10 करोड़ में एक गेट खड़ा किया आपने, एक गेट खड़ा किया लिटरली। फिर आप बोल रहे हो कि जो IIT बाकी सारे हैं BSNL वगैरह, उस सबको आप बेच रहे हो, प्राइवेटाइज कर रहे हो।
कुछ नहीं हो रहा है। सारी सरकारें करप्टेड होती है, पर करप्टेड का मतलब ये भी होता है ना कि थोड़ा सा यूथ को मिलता है। कांग्रेस कितनी भी घटिया थी, एटलीस्ट आते तो थे ना प्रोटेस्ट में। कहती है हमको बहुमत दे रही है जनता, जनता हमारे साथ। जनता भी बेवकूफ है। ईवीएम किसका था? एक इंसान 18 बार कैसे वोट देगा? जो इंसान मर चुका है वो कैसे वोट देगा? राहुल गांधी ने करा था ना पूरा, तो फिर क्या हुआ? उसकी जॉब दी थी, नहीं गई। अगर सीबीएसई में मार्क्स कम आए, क्या हुआ? जला दिया गया एकदम से। कैसे जला दिया? बच्चे बेचारे यहाँ लाठी खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले हैं। हम लोग लेकिन वो जो नेता नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, एक भी नेता नहीं आ रहे, एक भी नहीं। और जो आ रहे हैं उनको सबको भी इंटरनेशनल तैयारी पूरी करी है कि आज होना है, बट किसी ने भी आंसर नहीं करा है। नोबडी हैज आंसर्ड एनीथिंग। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो इनसे, और इसको तो फेस करना उनके बस की बात नहीं है। कितने लोग इंटरनेशनल हो गए? 1 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, वो 75 के थे। वो कैसे इंटरनेशनलिस्ट हो सकते हैं? अगर मतलब क्वेश्चन पूछने इंटरनेशनलिस्ट है तो भाई तो फिर तो रहने ही दो। सरकार का कुछ नहीं हो सकता, देश का कुछ नहीं हो सकता। किसी गलत नीति का या नीति का विरोध तो देश का विरोध थोड़ा ही होता है। एग्जैक्टली, लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे हम बीजेपी या कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं है। हम सिंपल बेसिक राइट पूछ रहे हैं। हम लोग तो नहीं कह रहे कि अरे हम सीजेपी एक ऑफिशियल पार्टी अभी तक है भी नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि पार्टी मूवमेंट चल रहा है, फंडेड हो रहा है? कहाँ से फंड आ रहे हैं? आधे लोग इधर हैं, हम तो उधर थे, हमने तो आवाज सुन के इधर आए हैं। ये क्या ऐसे कैसे हुआ? सर अंदर जाने नहीं दे रहे। जो अंदर जंतर मंतर में उनको बैरिकेटिंग कर दी गई है, जो बाहर उन्हें बाहर रहने दे रहे हैं। जब एक साथ आने नहीं दे रहे तो फिर यही होगा ना, लोग जहाँ पे वो वहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भीड़ को बांटना चाह रही है इधर उधर, पुलिस एक साथ में जाना नहीं चाह रही है। उनको बस लग रहा है कि ये कुछ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहती है अपने खुद के। आप अगर मान रहे हैं कि ठीक है चलिए प्रोटेस्ट है, तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट जब हो रहा है तो आपने क्यों पत्थर वगैरह ट्रक भर भर के मंगाए? क्यों? जब पूरे अभी तक कितने 1 महीना हो गया प्रोटेस्ट को। 1 महीना आज पूरा हो गया। कल फायर मतलब कि गन्स वगैरह लेके आए थे इतने सारे आर्मी ऑफिसर। क्यों? हम सारे स्टूडेंट्स हैं ना, हम लोग टेररिस्ट तो नहीं है। आप हमें ट्रीट तो टेररिस्ट की तरह कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत पीसफुल प्रोटेक्ट हो रहा था, बैरिकेटिंग लगाई है, कोई तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। सेशन चल रहा है, देश भर के सारे सांसद मान्य यहाँ पर स्टूडेंट है, पढ़े लिखे हैं, गवार नहीं है सरकार की तरह। उनमें पता है कि उनको क्या राइट्स है क्या नहीं है। कोई भी किसी पे हाथ नहीं उठा रहा। इवन तो आपने प्रोटेस्ट की बहुत सारी क्लिप्स देखी होंगी। हम लोग पुलिस वालों को वो दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाने दे रहे, सारी चीजें। आप हर चीज को बस गलत वे में दिखा रहे हैं कि अरे सीता के पति नहीं थे क्या? राम जी नहीं थे सीता के प्रति? अगर मान लीजिए कि पूरी की पूरी बीजेपी सरकार है, अब हम पूरी बीजेपी सरकार को तो नहीं कहेंगे सारे रेपिस्ट भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है ना। जब एक प्रोटेस्ट होता है तो बहुत सारी आइडियोलॉजी आती है। अब उनमें से अगर 2-3 की पर्सपेक्टिव अलग होंगे तो डजंट मैटर ना कि वो एक चीज अच्छी चीज के लिए नहीं बात कर रहे हैं। वो कर तो रहे हैं ना अच्छी चीज के लिए बात, आप उस पर फोकस करो ना। अब वो 3-4 लोगों पे फोकस क्यों कर रहे हो? ठीक है अरुंधति रॉय थे, जो भी था, बट एटलीस्ट वो किसी अच्छे कॉज के लिए बोल तो रही है ना। आप उस चीज़ को फोकस हटा के एकदम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो आप जय श्री राम के नारे? नीट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है ना। जय भीम बोलना गलत है? नहीं, जय भीम बोलना गलत नहीं है। जय भीम नहीं हमें दिए है ना। एग्जैक्टली, उनने हमारा संविधान बनाया, उनने हमें राइट्स दिए हैं। हमें जय श्री राम ने राइट नहीं दिए हैं। हमें लिटरली राइट नहीं थे कोई भी। ब्राह्मणवाद पहले से था ना, आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी, उसमें कैसे ट्रीट करते हैं औरतों को? आरएसएस जो कहते हैं कि आरएसएस सेकंड लेन ऑफ द आर्मी है, एनसीसी क्यों नहीं है? आरएसएस जाएंगे लाठी लेके लड़ने के लिए? आप मुझे बताओ खुद। एनसीसी होनी चाहिए ना सेकंड लेन ऑफ द। फिर क्यों? मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। गवार लोगों को आप जब सरकार में रखेंगे तो गवारपंथी ही करेंगे, कोई अच्छी चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैम जिस तरह से आज भारी तादाद में लोग युवा सड़कों पर आए हैं, किस तरफ देख रही है? क्या हालात? होप है कि कुछ होगा। एटलीस्ट लोग चुप तो नहीं है ना। एटलीस्ट लोग जैसे इतने 2014 से चुप थे ऐसे तो नहीं है ना। कम से कम लोग बोल तो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं। डजंट मैटर गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, पर सबको पता तो है ना कि हाँ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे सरकार से उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कितने भी फैक्ट्स लेके आ जाइए, आप किसी एक गधे इंसान को नहीं समझा सकते हैं। पर आप 40 अच्छे इंसान को जिनको फैक्ट समझ आते हैं आप उनको समझा सकते हैं। तो पूरी सरकारी गधों से भरी है। देश की जनता समझ रही है चीज़ों को, अब ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, समझ ही तो रही है, तभी तो यहाँ पे आप जो 80-80 साल की आ रखे हैं। जैसे हमने 2020 में किसान आंदोलन भी देखा, वो लोग भी ऐसे ही बोलते थे, लेकिन आखिर रिजल्ट क्या हुआ? वही तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट ठीक है हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट एटलीस्ट सबको पता तो है ना कि किस चल रहा है देश में, कुछ गलत चल रहा है। जो लोग इतने अंधभक्त हो रखे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम बीजेपी के एकदम खिलाफ हैं, कुछ भी है नहीं। हम बस उनसे अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो, वैसे देना तो चाहिए उन्हें, जो उन्हें सोनम वांगचुक के साथ किया है। सारे लोग जो भी देश के खिलाफ, कुछ भी देश के खिलाफ तो कोई आंसर नहीं उठा रहा है। क्या समझा जाए आज आंदोलन खत्म हो जाएगा? जैसे सोनम जी ने भी कहा मैं आज हंगर स्ट्राइक तोड़ दूंगा। आज हंगर स्ट्राइक तो तोड़वा रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो पार्लियामेंट तक के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है। तो बाई प्रैक्टिकली तो उनने तोड़ा है, बट अब जब जाने ही नहीं देंगे प्रोटेस्ट करने के लिए तो फिर वो क्या होगा? क्यों उधर? हाँ, हम तो सिंपल सी चीज़ मांग रहे हैं।
कि भाई अकाउंटेबिलिटी होल्ड करो और कोई गलत चीज़ तो नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, जो सबको पता है, इतने पेपर लीक हुए हैं। अब लोग आएंगे, हाँ कुछ नहीं बोल रहे, और लाइक 1 महीने से गवर्नमेंट में मीडिया में कुछ नहीं दिख रहा कि प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। सोनम वांगचुक जैसे डिटेंड हुए आया पीसफुल, अब अगेन आप देखो, एंड अभी तक गवर्नमेंट एकदम शांत थी कि सर, मैं ये कुछ कह रहा है था। ही नहीं। सॉरी, आपका क्या नाम है? आकांक्षा मिश्रा, मैं दिल्ली से ही आई हूँ। आप मिश्रा हैं? हाँ जी, मैं मिश्रा हूँ, क्या लग रहा पर मैं मिश्रा नहीं बोलना चाहती, मुझे नहीं रहना ब्राह्मण, सॉरी, मैं एथिस्ट। आपको क्या लग रहा है यहाँ बाबा साहब को मानना चाहिए ना, ऑब्वियसली वो ही भगवान होंगे ना जो हमें राइट तमाम देंगे। मिश्रा जी आ जाएंगे आपको ट्रोल करने देखे सोशल आई डोंट केयर, मेरे पापा जी अगर साथ दे रहे हैं ठीक है। हमें धर्म ये नहीं सिखाता है, धर्म ये नहीं सिखाता है भाई। धर्म अगर आप, हम लोग क्यों हिंदुज़्म को इस्लाम से डिफरेंट करते हैं? क्योंकि हम प्रेशराइज नहीं करते हैं। जैसे इस्लाम कहते हैं कि तुम इस्लाम मानो, तुम इस्लाम, अगर हम हिंदुज़्म को भी ऐसे ही बना देंगे तो क्या रिस्पेक्ट रहेगा? कोई भी नहीं रिस्पेक्ट रहेगा। जय श्री राम इज अनदर अल्लाहू अकबर, सिंपल, वही कर रहे हैं, कुछ और हो नहीं रहा है। लोगों को हेटरेट ही होगी, मुझे खुद के धर्म से हेट होगी अगर ऐसे लोग कुछ प्रमोट करेंगे तो। जब टेररिस्ट होते हैं तो हम कहते हैं ना इस्लाम गलत है, इस्लाम गलत है। अब अगर ऐसे लोग प्रमोट करेंगे हिंदुज़्म को तो मुझे भी गंदा ही लगेगा ना, हेटरेट आएगा। एग्जैक्टली, धर्म के नाम पर वोट देते हैं। एग्जैक्टली, सर, मैं ये कह रहा जो भी था। हो सकता है। धर्म के नाम पर लोग वोट देते हैं, देश भर में सरकार बन रही है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि धर्म खतरे में नहीं होता है, देश बड़ा होता है। जो आर्मी वाले हैं, जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो धर्म देख के नहीं लड़ रहे हैं, वो सब इंडियन हैं। अगर आपको लगता है कि आपका धर्म ज़्यादा है, आप जाइए बॉर्डर पे लड़िए, सिंपल। वो लोग धर्म को नहीं बचा रहे, वो लोग देश को बचा रहे हैं। देश धर्म से ज़्यादा, धर्म कभी हो ही नहीं सकता देश से ज़्यादा। और जो मुसलमान पे कहते हैं इंटरनेट से ये है, उनने चॉइस था, उनका चॉइस था, वो इंडिया में रुके, जाना चाहते तो पाकिस्तान में जा सकते थे ना। हमारा उन लोगों पे बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। उनने अपनी लॉयल्टी, अपनी पैट्रियोटिक सब दिखा दी है। अब हमारी बारी है, हमें दिखाना है। और अगर क्वेश्चन पूछने से सब इंटरनेशनलिस्ट होते हैं, बहुत सारे, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, किस तरह से जो जनता का हुजूम जो है